जी हाँ, तो आज सुबह से एक फ़ोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। वो फ़ोटो है बाबर आज़म की। उनके साथ हैं शैनन जंग। ये एक स्पेशलिस्ट पावर हीटर कोच हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। उनके साथ वो दिख रहे हैं बाबर आज़म के साथ। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बाबर आज़म टिप्स ले रहे होंगे उससे पावर हीटिंग, क्योंकि हमें सब पता है कि बाबर आज़म एक जगह पर लैग करते हैं, वो है पावर हीटिंग बैटिंग में। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बैटिंग टिप्स ले रहे होंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाबर आजम को इंग्लिश कहाँ से आती है? वो बात कैसे करेंगे? वो समझेंगे कैसे? और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट समझ आते हैं? वो तो गोरों को ना समझ आए तो बाबर आजम तो दूर की बात है। ये उनके लिए एक जवाब है। जो लोग कहते हैं कि मेसी क्रिस्टियानो इंग्लिश नहीं बोलते, बाबर को क्या ज़रूरत है बोलने की? क्रिस्टियानो बोलते हैं इंग्लिश, ये याद रखना। और मेसी अभी अमेरिका में, वो भी सीख लेगा। उनको ज़रूरत इतनी नहीं थी, बाबर को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्रिकेट ज़्यादा इंग्लिश में होती है। और जब ये स्पेशलिस्ट कोच आते हैं ना, इनको उर्दू नहीं आती, इनको सिर्फ इंग्लिश आते हैं। अगर आपने कोई एडवाइस लेनी है तो आपको इंग्लिश आना बड़े ज़रूरी है। अगर आपने कम्युनिकेट उनके साथ करना है तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। दूसरा, बाबर आजम को 9 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में। उन्होंने अपनी पावर हिटर पर काम करना चाहिए। कुछ काम किया लेकिन अभी भी लैग करते हैं। स्पिनर के खिलाफ वो इतना अच्छा नहीं खेलते, और बाकी फास्ट बॉलर के खिलाफ इतने बड़े छक्के उनको मारना नहीं आता। तो उनका काम बनता था कि वो ऑस्ट्रेलिया चले जाते। छुट्टियां तो मिलती है साल में, तो 10-15 दिन 20 दिन निकालते, ऑस्ट्रेलिया में जाते। मुझे पता नहीं है कौन से शहर में ये होते हैं, लेकिन इनके पास वो इंडोर बड़ी फैसिलिटी है, या वो बायोमैकेनिकल, ये जिस तरह आप खेलते हैं उस तरह आपको बताते हैं, इस तरह सा बल्ला आप ले ले। ये मैं बताता जाऊं कि ये कोच जो हैं पावर हीटर के, इन्होंने मैक्सवेल, स्टोइनस, ये जो नया लड़का है दिल्ली कैपिटल, बड़े बड़े छक्के मारे हैं इसने, क्या नाम है, जेक फ्रेस मैकुर्क, ऐसे ही को नाम था उसका। तो इसको भी उसने ट्रेन किया है। तो बाबर आजम को काम चाहिए था कि वहां जाता, 20 दिन गुजारता, 10 दिन जितने भी फ्री टाइम मिलता वहां गुजारता, और अपनी इंग्लिश पर काम करें भाई। कम्युनिकेट आप कैसे करेंगे? और फिर आपके लिए विन विन सिचुएशन है। जब आप रिटायर होंगे, कमेंटेटर बन सकते हैं, आप प्रेजेंटेटर बन सकते हैं। मिसाल आपके सामने है, रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, ये सारे बोलते हैं इंग्लिश। तो ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है। और अभी इस दौरान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जब ये मेरे ख्याल है बाबर आजम अजहर अली के एकेडमी में थे, और वहाँ बाबर आजम वो गए थे मेहमान बनकर, तो मेरे ख्याल है उन्होंने सिर्फ बात की होगी। मुश्किल है कि वो ट्रेनिंग भी ले उनसे। ये आंखें खोल नहीं रखेंगी। भूख होनी चाहिए। भूख मुझे बाबर आजम में नजर नहीं आ रही। वो भूख होनी चाहिए जो विराट कोहली में थी। एम्बिशन होनी चाहिए कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा रन्स बनाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान को जिताना चाहता हूँ, मैं सबसे फिटेस्ट प्लेयर बनना चाहता हूँ। अभी एक हफ्ते पहले बाबर आजम की पिक्चर्स नज़र आई है, जो वो ट्रेनिंग कर रहे थे गद्दाफी स्टेडियम में, या पता नहीं वो पीसीबी कहाँ था, एनसीए में होगा लगता है। तो इतना वो चौबी नज़र आ रहे थे, मोटे नज़र आ रहे थे। यार मोटे तो नहीं, चौबी नज़र आ रहे थे। एथलीट तो नज़र ही नहीं आ रहे थे वो किसी भी एंगल में। तो 29 साल उम्र है उनकी, 9 साल उनको हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। तो आप अपनी फिटनेस पर ध्यान रखें। आपको किया जाता है कि आप पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं, दुनिया में टॉप 3 टॉप 5 में आते हैं। तो अगर आते हैं तो उसको वैल्यू दें, उसको इज्जत दें, क्रिकेट को इज्जत दें आप। तो फिटनेस के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी बैटिंग के ऊपर इम्प्रूव करना बड़ा ज़रूरी है। अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है। अपने स्किल्स को इन्हेंस करना बड़ा ज़रूरी है। तो इससे आपको वो भूख होनी चाहिए, वो एम्बिशंस होना चाहिए कि मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ।
ये अगर आप ठंडे हो जाएंगे, मैंने अचीव कर लिया, मेरी 20 सेंचुरी हो गई है, ये हो गया वो हो गया, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी भी टाइम है। बाबर आजम दुनिया का लेजेंड बन सकता है। अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखे। जो पाकिस्तान का हाल है, जो अगर वो अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, कम से कम 10 साल वो खेल सकते हैं। तो ये तब भी होगा जब आपके पास परफॉर्मेंस होगी। वो भूख होनी चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। भूख होनी चाहिए कि मैं सबसे बड़ा प्लेयर बनना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान को मैचेस जिताना चाहता हूँ। आपको कैप्टेंसी की भूख नहीं होनी चाहिए, प्लीज़ ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं। ये मकसद मेरा यही है वीडियो बनाने का, कि मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम बड़ा प्लेयर बने, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा हो जो अच्छा रहनुमा हो बाबर आजम का, जो उनको अच्छे तरीके से गाइड करे और बताए। अल्लाह माफ़ करे, उनके जो अब्बू जी हैं, उनसे बाबर आजम ने पूछा कि मैं कैप्टनसी वापस ले लूं, उन्होंने हाँ कर दी। तो आप सोच सकते हैं कि 3 साढ़े 3 साल कैप्टनसी की पूरे इख्तियार था बाबर आजम के पास, पूरा मतलब सिलेक्शन सारा कुछ, फिर भी वो फेल हो गए। लेकिन उसके बाद जब अपने अब्बू से पूछते हैं कि मैं दोबारा ले लूं, एक बंदे के साथ ज्यादती हो रही है, शहनशाह अफरीदी के साथ, तो जो अगर ऐसे रहनुमा होंगे तो बाबर आजम क्या करेगा? उसको खुद मुख्तार होना चाहिए अपने फैसलों के ऊपर, खुद वो फैसला ले। जो अगर गिरता भी है या फेल भी होता है, वो खुद होगा। उसकी कैप्टनसी में भी ये झलक आती है कि बाहर के फैसले आते हैं वो खुद नहीं लेता। वहाँ उस दौरान जो इम्प्रूव होती है कैप्टनसी, वो नहीं होती। वो जो लिखी हुई कैप्टनसी होती है वो ही होती है बाबर आजम के साथ, कि मैं 2 ओवर पहले इसको खिलाऊंगा, 2 ओवर इसको लेकर आऊंगा, 2 ओवर इसको लेकर आऊंगा, फील्डिंग ऐसे करा। वहाँ उस मोमेंट पर बैटर क्या कर रहा है, कंडीशंस क्या है, क्या फेवर कर रही हैं, इसको इस दिन इस बॉलर का ये दिन नहीं है, इसको मैं लेकर आऊं, अभी इसको लेकर आऊं, ये वीक लिंग है, वो नहीं करता बाबर आजम। तो उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम अपने आप के ऊपर काम करेंगे। मैं तो यही चाहता हूं कि बाबर आजम दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन बने। लेकिन वो होगा अगर आपके पास वो एम्बिशन होगा, वो फिटनेस अपने अच्छा करेंगे, स्किल्स इन्हांस करेंगे। और स्किल्स इन्हांस होगी जब इस तरह से कोच जो आते हैं, इनके पास बैठें, बात करें, अपने आप को बेहतर करें। जाना पड़ता है, देखें, पकने के लिए धूप में, आग में चलना पड़ता है। ये नहीं कि एसी वाले रूम में बैठ जाएं और आ जाएंगी सारी कामयाबी, ऐसा नहीं होता।